तो अब विचार करते हैं कि हमारा पुनर्जन्म कैसा अच्छा हो। एक तरह से हमारा क्या गलती होती है हमारे पे भावों में। तो इसके लिए ये है कि हम जब अनुभव एक हमारा अनुभव के तौर पर हम चलते हैं संसार में, तो हमारे मन पे एक छाप पड़ जाती है। और छाप पड़ने से फिर हम सदा तकलीफ में रहते हैं। क्योंकि देखने में आता है जो व्यक्ति अंत समय में अंत समय में इतना कठिनाइयों से मरता है, क्योंकि वो उसे अपने पहले सुख याद आ जाते हैं। सुख कैसे याद आए उसको याद आया कि मैंने ऐसा ऐसा कार्य किया था, मैंने ऐसे वहाँ पर गए थे हम। तो ये स्मरण है उसे अंततः कष्ट देते हैं। अंततः उसकी जल्दी ही आयु में मौत हो जाती है। तो इसके लिए हमें करना है क्या कि हमें एक तरह से जो हमें ईश्वर बताएगा मार्ग, उस मार्ग पर चलना है। ईश्वर जैसे हम देखते हैं कि जो व्यक्ति सोचते हैं कि मैं पुत्र को अपने सिखा कर बड़ा कर दूं, कुछ सिखा दूं, तो वो व्यक्ति भी एक तरह से ज्ञान ले रहा है। वो व्यक्ति भी ज्ञान अपना बढ़ा रहा है। वो देखना चाहता है कि संसार में मेरा पुत्र करेगा क्या। वो जो अपने पुत्र को डांटता सब चीज़ करता है, और एक तरह से पुत्र की को हर तरह से सिखाता है, डांट के भी, प्यार से भी, और एक तरह से दूर रह के भी। जिसको सिखाना है सिर्फ, तो वो नहीं, उसके मन पे कुछ छाप नहीं पड़ती। वो अंत समय में कष्ट से नहीं रोता, क्योंकि उसे पता है कि हम यहाँ पर कुछ ज्ञान लेने आए हैं, तो ज्ञान ज्ञान बढ़ाते जाओ। और जो व्यक्ति सिर्फ एक ज्ञान पे ही निर्भर रहकर अपना अनुभव देखता रहता है कि हाँ, असल में व्यक्ति हमें तनाव का यही कारण है कि दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है, अपने बारे में कम सोचता है। दूसरों के बारे में क्या सोचता है कि दूसरा मेरे लिए कैसे करेंगे। देखो, सोचते हैं कि अकेले हैं हम यहाँ पर अकेले हैं, दूसरा व्यक्ति हमें क्या कहेगा। और ये देखो, हमारे साथ अकेले भीड़ में भी हमारे साथ रहा, और हमारे साथ इतनी बड़ी आलीशान जगह पर रहा। एक तरह से हम जब हमारे पे साधन होते हैं, और साधन का ज़्यादा साधन होने का ये भी दुष्परिणाम है कि ज़्यादा साधन होने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति भी चाहिए हमें सुधारने के लिए। कोई दूसरा व्यक्ति भी चाहिए हमें एक तरह से हमारे साथ हो, जो हमारे साधन को, हमारा जो अनुभव है, अनुभव को बांटने के लिए भी दूसरा व्यक्ति चाहिए। इसलिए ही तो पीड़ा होती है। तो अंततः वो पीड़ा बाद में मिलेगी, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति जो हमारे साथ था वो तो जाएगा ना, तो हम भी जाएंगे फिर। अनुभव ये था कि ऐसा ऐसा हमें सुख मिला, इस व्यक्ति के ज़रिए ऐसा हमें वो मिला। और जो व्यक्ति यही अनुभव करता है, तो फिर वो उसे कष्ट होगा। और जो व्यक्ति अनुभव नहीं करता, जो सिर्फ ज्ञान ज्ञान ही लेता है, जो हर चीज़ से ज्ञान ही अर्जित करना चाहता है, जो अनुभव कम लेता है, वो व्यक्ति एक तरह से वो व्यक्ति दुखी नहीं होगा, ना कष्ट होगा अंतिम समय में। अनुभव लो, परंतु अनुभव लेने से ये भी तो है कि अनुभव को इसलिए लो कि अपनी कमी को महसूस करो। अपनी कमी को महसूस करने से हमें उस अनुभव से जो ज्ञान मिला, उसको ज्ञान को कोई नहीं लेता आजकल। उस ज्ञान को लेने से ही तो तरक्की होगी। जैसे देखने में आता है, हम अंत समय में किसके लिए इतना रोते हैं कष्ट, क्योंकि हमें अनुभव याद आते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसे गया था, और ये व्यक्ति ऐसा कर रहा था। परंतु वास्तविक में ये है कि हम ईश्वर के उससे, जो व्यक्ति ईश्वर के उससे चलेगा कि हाँ, असल में हमारे मन पे छाप बहुत पड़ती है। छाप ऐसी ऐसी पड़ती है कि हम जब काम करते हैं ना, वो भी हम सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया, और हमें उससे दूर रहते हुए भी कष्ट सा होता है कि हाँ, हम उससे छिड़ना जो है, हमने बहुत उसकी याद छाप पड़ जाती है। और तो जो व्यक्ति सोचता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, तो प्रभु ने करवाया है, मुझे इससे क्या, तो वो दूसरों की भी फिर सुनता है, दूसरों की चुनौती भी सामने लेता है। एक तरह से उसका सारा जीवन ज्ञान में ही बढ़ा रहता है, सीखने में ही बढ़ा रहता है, चुनौती लेने में बढ़ा रहता है। और जो व्यक्ति सिर्फ अनुभव पे जीता है, जो व्यक्ति अनुभव पे दूसरों से सोचता है कि दूसरा ने ऐसा ऐसा कर रहे हैं, दूसरे इतना सुख मिला, मैं अपने जो
हम कहीं पर गए, हम जैसे कुछ कार्य करते हैं और तो कार्य करते हुए हम उसके बारे में तुरंत दोबारा सोचते हैं तो ये अनुभव हुआ, तो इस अनुभव की छाप पड़ेगी। आप दोबारा उसके मार नहीं छोड़ उसके दोबारा उसके लिए नहीं सोचो। एक कार्य कर दिया तो कर दिया, दोबारा उसके बाद में क्या सोचना उसके बारे में। तो विद्वान तो वैसे भी नहीं सोचता, कार्य के बाद सोचेगा तो उसका छाप पड़ेगा, फिर हमें कष्ट होगा। तो इसलिए हमें बाद में नहीं सोचना, हमें सोचना है तो शुरू में ही सोचना है। शुरू में कैसे सोचें? शुरू में सोचे कि हमें इस व्यक्ति से क्या मिलेगा अंततः। अंततः कुछ मिलने वाला तो नहीं ना। तो ये सोच ही हमें आगे ले जाएगी। तो यही है कि आरपी कृपा से पुनर्जन्म में मन आदि इंद्रियां मुझको प्राप्त हो, अर्थात सर्वदा सुख मनुष्य यही प्राप्त होता रहे, अर्थात प्राणों को धारण करने का सारा सामर्थ्य मुझको प्राप्त हो, मेरे प्राण विचलित ना हो, मैं ज्ञान लूँ तो तुरंत ज्ञान दे दूँ। जो मैं ज्ञान भी अपना बढ़ाता गया और किसी को दिया नहीं तो ज्ञान का बोझ का छाप पड़ेगा मुझ पे। वो छाप पड़ने से मैं एक तरह से कष्ट आएगा मुझको फिर उसके छूटने का। अर्थात प्राणों को धारण करने से सारा सामर्थ्य मुझको प्राप्त होता रहे, जिससे दूसरे जन्म में भी हम लोग 100 वर्ष तक तो जन्म लो। परंतु जन्म लेने का कारण यही है कि हम देखें कि दुनिया क्या है, दुनिया में जो हो रहा है उसका प्रतिकार करें, दुनिया को ज्ञान दुनिया से सीख ले कि दुनिया में तो ऐसा ऐसा ही चलता रहता है, राग द्वेष चलते रहते हैं। एक तरह से दुनिया में तो उल्टे काम चलते हैं, हमें तो सीधे करने हैं, ईश्वर के पास जाना है। तो धर्म का काम तो एक तरह से विचलित ही होता है, धर्म का काम तो एक तरह से आश्चर्यजनक ही होता है, तो हमें वो ही करना है, हमें ये नहीं जो सब कर रहे हैं। तो ये ही है कि जो हमें कष्ट से बचना है तो तुरंत अपनी सोच बंद कर दो, जो कार्य कर दिया उसकी सोच बंद कर दो, और सोच बंद करने से हमारे पहले स्मरण नहीं आएंगे और हम देखेंगे कि हमें करना क्या है। हमें तो यहाँ पर दूसरों के लिए करना है, हम ईश्वर बताएंगे जो निरंतर कार्य करता है ना ईश्वर की सहायता से, वो तो कष्ट उसके पास तक नहीं आते, आके छू जाते हैं उसे, छू करके वापिस। जो व्यक्ति ईश्वर की सहायता से कार्य कर रहा है ना, वो कभी भी किसी के आगे नहीं झुकता, वो कभी भी एक तरह से अकेलापन महसूस नहीं करता। अकेलापन महसूस करने का ही तो ये कारण है कि आज व्यक्ति इतना कष्ट झेलते हैं, मरते हैं, कष्ट झेलते हैं, क्योंकि हम एक तरह से कष्ट झेल रहे हैं। तो यही तो कारण है कि हम अकेलेपन है, अकेलापन ईश्वर से भर दो, ईश्वर को हृदय सौंप दो, तो फिर कैसे होगा। हम पवित्र लाए अपने कर्म में पवित्रता और संहिता।